नमस्कार साथियों, जिन लोगों को भी लग रहा होगा कि अब देश में जातिवाद खत्म हो गया है, छोटी जातियों का शोषण बंद हो गया है, छोटी जातियां बड़ी जातियों के साथ में मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर रह सकती हैं, तो उनको ये खबर जरूर सुननी चाहिए। खबर है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा की, जहां एलई गांव के रहने वाले शिवबरन पुतान पासी की गांव के ही रहने वाले सामंतवादी सोच के कुछ लोग जैसे रोहित दीक्षित ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए गांव के ही लोगों को लेकर शिवबरन पासी की पिटाई कर दी थी। इतना ही नहीं, इसके साथ उनका सिर मुड़वाया गया और गांव में घुमाया गया। आप सोचिए, जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं उनके बीच में आपको सर मुड़वाकर घुमाया जाए तो मानसिक स्थिति आपकी कैसी होगी। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करना कितना गलत है, कितना सही है, सोचिए। यह घटना है 27 दिसंबर को। इस घटना के बाद 28 दिसंबर के दिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए डीएम और एसपी से मिलकर दोषी लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी, तो जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स पर घटना की निंदा की थी। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीते दिन शनिवार को लखनऊ अपने आवास पर बुलाकर पीड़ित परिवार शिवबरन और उसके परिवार से मुलाकात की और साथ में ही अखिलेश यादव ने उनकी मदद भी की। अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए का चेक भी दिया और इसी के साथ में भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दलित, पिछड़े और कमजोर लोगों पर जुल्म करने वाले लोगों पर भाजपा की सरकार मेहरबान बनी हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के बाद पीड़ित शिवबरन पासी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन समझौता करा दिया और धमकी दिया था कि हम लोगों की अगर बात नहीं मानी तो दूसरे मामले में जेल भेजने का काम किया जाएगा। ये पीड़ित परिवार का आरोप है। और फिर पीड़ित ने यह भी बताया कि आखिरकार ये सब क्रियाकलाप हुआ क्यों। पीड़ित का कहना है कि गांव के रहने वाले दबंगों के घर पर जब काम करने से मना कर दिया गया था तो उसी बात की रंजिश में मेरे साथ इस तरह की प्रताड़ना की गई। ये पीड़ित परिवार कहना है। अगर ये सच्चाई है तो आप समझिएगा कि अगर ये हाल है अभी भी हमारे यहाँ, लोग सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, वो बातें सिर्फ बातें ही बनकर रह गई हैं, लेकिन अभी भी धरातल में कुछ और ही है। जो शोषित दबे कुचले लोग हैं वो अभी भी शोषित और दबे कुचले लोग ही हैं, और जो सामंती लोग हैं उनकी सोच अभी भी सामंतवादी वाली भरी हुई है, और जो बराबरी की बातें होती हैं वो सिर्फ बातें बनकर रह गई हैं, कुछ ऐसा लगता है इस तरह की घटनाओं से। वहीं अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की पूरी तरह से मदद का भरोसा देते हुए कहा है कि अगर भाजपा सरकार शिवबरन का घर गिराती है किसी भी साजिश के तहत तो समाजवादी पार्टी उसके लिए जमीन की व्यवस्था करेगी और उसके लिए घर बनाने का काम भी करेगी। यानी पूरा फुल सपोर्ट अखिलेश यादव ने शिवबरन पासी और उनके परिवार को दे रखा है, क्योंकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कोतवाली खागा में शिकायत के बाद राजस्व विभाग द्वारा शिवबरन के घर व खलिहान की पैमाश की गई थी। तो कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ था। तो आप मैटर को समझ लीजिएगा कि समझौता कराने के लिए किस तरह से क्रियाकलाप हुए हैं और क्या घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में अगर शिवबरन पासी का घर गिरता है तो ऐसे में अखिलेश यादव उनका घर बनवाएंगे और जमीन की भी व्यवस्था करेंगे। पीड़ित परिवार के अपमान के घाव यूं ही तो नहीं भरे जा सकते, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर मलहम लगाने की कोशिश की है, उनको सम्मान दिया है, साथ में कुछ आर्थिक मदद भी की है, जिससे कम से कम परिवार वालों को कुछ सहयोग मिलेगा, और आगे के लिए भी आश्वासन दिया है कि आपको जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइएगा। और सच्ची और सही खबरें दिखाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई बयां करने की हिम्मत सब में नहीं होती है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।